नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आरवी स्टडी आईक्यू के इंग्लिश क्लासेस में। आज हम देखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस का सेंटेंस फार्मूला नंबर 7, जहां पे हम देखेंगे सिंस व्हेन का यूज़ हम डेली यूज़ के कन्वर्सेशन के भाषा में किस प्रकार से करते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो वे कब से यात्रा के लिए पैसे बचा रहे हैं, वह कब से इतना स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं, वे कब से एक ही नृत्य कक्षा में भाग ले रहे हैं, वह बहन कब से मैराथन दौड़ रही है, आप उस फिटनेस क्लासेस में कब से शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम सिंस व्हेन का यूज़ करके किस प्रकार से डेली कन्वर्सेशन कर सकते हैं और किस प्रकार से इंग्लिश बोल सकते हैं, ये आज हम इस क्लासेस में देखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे अपने क्लासेस में पढ़ते हैं। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंस व्हेन प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस सब्जेक्ट, उसके साथ बीन लगेगा, उसके बाद लगेगा वर्ब का पहला रूप और आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिंस व्हेन का प्राइमरली अर्थ क्या होता है, मीनिंग्स क्या है? कब से। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं। आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं? इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश? सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडी इंग्लिश। यहाँ पे देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। सिंस व्हेन प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस यू प्लस बीन प्लस स्टडी, स्टडिंग प्लस इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्टडिंग यानी वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी। बीन यू, यू क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। हैव ये हाय सहायकारी क्रियापद। ठीक है, इस प्रकार से और वर्ड्स को देखते हैं। वह उस कंपनी में कब से काम कर रही है? सिंस व्हेन हैज सी बीन वर्किंग एट कंपनी? सिंस व्हेन हैज सी बीन वर्किंग एट दैट कंपनी? वह उस कंपनी में कब से काम कर रही है। आप कब से नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं? सिंस व्हेन हैव यू बीन प्रैक्टिस योगा रेगुलरली? सिंस व्हेन हैव यू बीन प्रैक्टिस योगा रेगुलरली? आप कब से नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं। टीम इस रणनीति का उपयोग कब से कर रही है? सिंस व्हेन हैज द टीम बीन यूजिंग दैट स्ट्रेटजी? सिंस व्हेन हैज द टीम बीन यूजिंग दिस स्ट्रेटजी? टीम इस रणनीति का उपयोग कब से कर रही है। आप कब से अपनी जड़ी बूटी स्वयं उगा रहे हैं? सिंस व्हेन have you been growing your own herbs? Since when have you been growing your own herbs? आप कब से अपनी जड़ी बूटी स्वयं उगा रहे हैं। वह कब से घंटों वीडियो गेम खेल रहा है? Since when has he been playing video game for hours? Since when has he been playing video game for hours? आप कब से फ्रेंच बोलना सीख रहे हैं? Since when have you been learning to speak French? Since when have you been learning to speak French? आप कब से फ्रेंच बोलना सीख रहे हैं? Since when have you been learning to speak French? वह कब से शौक के तौर पर कारों की मरम्मत कर रहा है? Since when has he been fixing car as a hobby? Since when has he been fixing car as a hobby? वह कब से यात्रा के लिए पैसे बचा रहे हैं? Since when have they been saving money for a trip? Since when have they been saving money for a trip? वे कब से यात्रा के लिए पैसे बचा रहे हैं? Since when have they been saving money for a trip? वह कब से इतना स्वादिष्ट खाना बना रहा है? Since when has he been cooking such delicious meal? Since when has he been cooking such delicious meals? अब आप उस फिटनेस क्लासेस में कब से शामिल हो रहे हैं? Since when have you been attending that fitness classes? Since when have you been attending that fitness classes? वह कब से आवारा जानवरों की देखभाल कर रही है? When has she been taking care of stray animal? Since when has she been taking care of stray animal? वे कब से अपने घर का नवीनीकरण कर रहे हैं? Since when have they been renovating their house? आपका भाई कब से अस्पताल में स्वयं सेवा कर रहा है? Since when has your brother have volunteering at the hospital? When has your brother have volunteering at hospital?
इसी प्रकार के वाक्य को आपको हिंदी में आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में के वाक्य क्या है, आप कब से पुराने टिकटों का संग्रह कर रहे हैं, वह कब से अपना खुद का व्यवसाय स्वयं संभाल रहा है, वे कब से नए पैदल यात्रा पथों की खोज कर रहे हैं, वह कब से कविता लिख रही है। इस प्रकार के वाक्य को आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करके आपको लिखना है और प्रैक्टिस करना है, और इसका जवाब आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ना है ताकि आपका आंसर सही है या गलत है हम आपको रिवाइव कर सके। तो दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों को प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए इंग्लिश क्लासेस और इंग्लिश प्रैक्टिस और इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।